महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति का रूप अलग था और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में अलग ही तेज और प्रकाश आ गया है। श्री सीताराम। देखो, मूर्ति जब भी बनती है, कोई भी मूर्ति बनो, जब उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक वो एक साधारण पत्थर का एक दगड़ होता है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रोच्चारण के साथ, आचार्य संतों के माध्यम से, जब उसको गर्भगृह में स्थापित करके उसके ऊपर प्राण डाला जाता है। अब कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि प्राण डालने से कोई पत्थर में जान आती है क्या? तो ये जो लोग हैं ये नास्तिक लोग कहते हैं, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई 500 साल से लड़ी गई। आज वो स्वर्णिम अवसर आया था। अभी मैं 14 तारीख को अयोध्या गया था। मुझे ट्रस्टी ने खुद आमंत्रित भी किया था। मुझे सौभाग्य मिला कि जो हमारे माँ बाप जो सपना देख के रखे थे आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मौका मिला जाने का, तो हम उनको सौभाग्य समझते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो मूर्ति बनाने वाला भी दर्शन करने गया तो वो भी सोच नहीं सकता है कि ये मूर्ति मैंने ही बनाई क्या, क्योंकि उसने जैसी बनाई अब वो उसको वैसी भी नजर नहीं आएगी। उसको वो साक्षात श्री राम का रूप आएगा। अच्छा, आपको इसमें एक मैं ऐसी बात बताता हूँ कि मान के चलो, अगर आप राम के मंदिर में खड़े हो और महाराष्ट्र के विट्ठल को अगर स्मरण कर दिया तो आपको विट्ठल दिखाई देगा। अगर आपने कृष्ण के बारे में सोच के दर्शन कर लिया, आपको कृष्ण दर्शन हो जाएगा। अगर आपने बुद्ध का नाम सोच के अगर उसके सामने खड़ा रह के अगर दर्शन कर दिया, आँख बंद करके बुद्ध का स्मरण किया और आँख खोल दिया, तो आपको बुद्ध दिखाई देगा, क्योंकि सभी रूपों का वो एक रूप है। इसलिए जो मूर्ति जैसी थी वैसी नहीं है। अब जो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसके अंदर जो भाव आया है, उसका जो तेज है, आप अगर दर्शन करने जाते हो तो मैं आपको लिख के देता हूँ। आपका मन करेगा यहाँ से, भगवान मुझे यहाँ से 1 तो घंटा रहने दो, आधा घंटा तो मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद 25 बार गया। और दिन में याद आएगा तो फिर लाइन में खड़ा रहो, फिर लाइन में खड़ा रहो, ऐसा लगता है उसको देखते रहो। आज सुबह से लेकर शाम तक लाखों की भीड़ अयोध्या में हो रही है। हुजूम से हुजूम आ रहा है दर्शन के लिए। मैंने वहाँ एक देख के चीज़ को नोटिस किया, कई लोग लाइन में खड़े रहते हैं, दर्शन करने के बाद फिर से वापस आके फिर लाइन में खड़े। तो मैंने एक को पूछा, वो मेरा शिष्य था कर्नाटक से, तो उसको देखा था मैंने, पहले लाइन पे खड़ा था वो दर्शन करके आएगा, तो मैं बोला कुछ उससे बात करूं। तो बहुत दिन के बाद देखा हूं, तो मोबाइल तो मैं लेने गया था, आश्रम में छोड़ गया था, तो मैं बाहरी प्रतीक्षा किया, वो आएगा दर्शन से तो उसको कहूँगा कैसा है, हालचाल पूछूंगा। मैं वही कई साधु संतों के साथ बातें कर रहा था। वो दर्शन करके आया और फिर दर्शन के लाइन में खड़ा रह गया। तो मैं थोड़ा आगे जाके उसको आवाज़ दिया, तो उसने कहा महाराज मैं फिर से आता हूँ। फिर मैं रुका। फिर जब वो आया, मेरे पास आया, मैं बोला आप तो अभी जाके दर्शन करके आए थे, फिर से लाइन में खड़े हो गए। तो कहा गुरुजी, जितने बार देखता हूँ, आपने तो मेरे को दो ही बार देखा हूँ, मैं सुबह से 6 बार लाइन में लग चुका हूँ। बोला क्यों? बोले महाराज अंदर जब जाता हूँ, जो जो सोचता हूँ मुझे वही दिखता है। मैंने अय्यप्पा का सोचा, मुझे अय्यप्पा दिखा। फिर मैंने गया, फिर इस बार संकल्प करके गया मुझे राम ही देखना है, तो मैंने साक्षात राम को देखा। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो मैं 6 बार जब अंदर गया तो 6 अलग अलग भगवान को स्मरण किया। मुझे 6 अलग अलग भगवान का उसमें रूप दिखाई दिया। मेरे इस आँखों को मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अयोध्या में पूरे महीना भर रुक के जितने भगवान है सबको स्मरण करके उसमें जाके देखूं। तो मेरे को उस भक्त ने जब बताया तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये जो योग था उसका, वो बहुत सालों में आता है, ऐसा योग मिलता नहीं है।
उसी में वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए अब विश्व में एक ऐसा मंदिर हो गया है, राम मंदिर। आप कौन से भी भगवान की पूजा करते हो, लेकिन अगर दिल में सोच लिया अपना जो भी इष्ट है, अगर किसी ने शंकर को सोच लिया कि मैं शिव भक्त हूँ और मैं राम मंदिर जाके शिव की संकल्पना करके मंदिर में उसको देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ उसको वही तांडव करने वाला शिव दिखाई देगा। इसलिए कई लोग अयोध्या में आ रहे, 10-10 दिन बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, घर जाने का नाम ही नहीं रहे। रोज़ सुबह सरयू जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, फिर दूसरा दिन फिर से वापस जाते हैं। तो कई भक्तों ने मुझे कहा कि गुरुजी ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए, क्योंकि रोज़ अलग दर्शन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके परपंच घर सब कुछ सब भूल गए। जब आए थे सोचे थे फटाफट दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर से चले जाएंगे, क्योंकि घर में बाल बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो घर पे कोई नहीं। यहाँ आके मन से वो भाव ही निकल गया कि घर में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा प्रोफेसर लोग, टीचर लोग भी इस नज़ारे को देख के, अद्भुत नज़ारा देखते हुए वो लोग घर जाने का नाम नहीं ले रहे। अगर जब हर कोई जब दर्शन करेगा, जैसे कि मैंने कहा है, लोग कहेंगे, कुछ नास्तिक तो कहेंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा आप भले नास्तिक हो, लेकिन एक बार जाके देखो, आपके अंदर का नास्तिकपना दूर हो जाएगा और आप भी सोचोगे कि साक्षात राम ईश्वर है और यही समझ से सनातन धर्म का भगवान है। और आपको प्रतीत होगा कि राम के सिवा इस जगत में कोई हो नहीं सकता है। ऐसी महिमा मैं सोई, आज 4 दिन हो गए मैं आ गए, कम से कम मैं वहाँ 40 दिन तक रुका, 38 दिन तो पक्का वहाँ रुका। मेरा भी वही रोज़ का चल रहा था, रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ सरयू जाओ। तो वहाँ जो साधु संत आ रहे हैं, भारत को तो छोड़ो, बाहर देश से सनातन धर्म के चाहने वाले सारे लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जाने वाले आप फ्लाइट का रेट चेक करो, आपको फ्लाइट खाली नहीं मिलेगी। मैं ट्रेन की बात ही नहीं करता हूँ, ट्रेन तो मेरे को लगता है 6 महीना तक मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि भारत के रहने वाले समस्त लोग ट्रेनों से तो आते रहेंगे। लेकिन जिसकी कैपेसिटी प्लेन की है, उनके लिए भी टिकट मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आज राम राज्य की शुरुआत होगी। और जब राम राज्य आता है तो समस्त देवगण आनंद की होते हुए फूल की वर्षा करते हैं। आपको वहाँ अंदर जाते, गर्भगृह में दर्शन करने जाते हो, तो आपको प्रतीत होगा कि कोई तो मेरे ऊपर फूल डाल रहा है। तुमको महसूस करेगा मेरे आगमन में राममय, मैं कोई महल में हूँ। जैसे उस समय में राजा महाराजा महल में होते थे, स्वयं श्री राम भी राजा थे, आपको वैसा ही प्रतीत होगा। ये मैं बोल रहा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कहूँगा आप स्वयं जाके और आप खुद का अनुभव लेके फिर आप कहो क्या सच और क्या गलत। इसलिए मुझे इतना दिन का जो अनुभव रहा, मैं जब भी आया तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब वापस जाऊँगा, नहीं मैं अभी अगले महीने में फिर से जाऊँगा। लेकिन ऐसा प्रतीत कर रहा है। पहले भी मैं अयोध्या में रहता था, मेरी तो छावनी है वहाँ, जूनी तपस्वी छावनी, मेरे गुरुजी वही रहते हैं। लेकिन आज जो मुझे चेंज लग रहा है, वो उस समय मैं राम मंदिर जाता तो था, तभी रामलला टेंट में होते थे, फटाक से जाते, दर्शन करके निकल आते, फिर 4-5 दिन जाते भी नहीं। ऐसा कुछ महसूस नहीं करता था कि जाना चाहिए, ये सोचता था कि अयोध्या में आ गया तो राम ही है, क्या जाने का। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद मन ऐसा बदल गया कि अगर रात में आश्रम में सोएगा तो सुबह ऐसा लगता है सुबह हुई क्या। कभी 4:30 बजता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, शरीर जाता हूँ, स्नान करता हूँ, वैसे ही चंदन करते हुए राम मंदिर जाता हूँ। ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने जो साक्षात अयोध्या को देखा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसके अंदर आप खाली प्रवेश करोगे ना, तो आपका मन करेगा मैं यही बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, मैं यही देख के
2 माला जपता हूँ, क्योंकि आपका हर जाप भगवान तक पहुँच सकता है, क्योंकि उस पवित्र धरा पे अब साक्षात राम लला प्रकट हो गए। अब सनातन धर्म का भी उत्थान होने वाला है। अब पूरे विश्व में सनातन की गूंज उठ रही है और पूरा भारत से लेके जहाँ तक सनातन पहुँचा है वहाँ तक ये भगवामय वातावरण हो गया है। इसलिए मेरे को अयोध्या में जो अनुभव हुआ है, आप भी अयोध्या आइए, क्योंकि स्वर्ग से कम अनुभव आपको नहीं आएगा। श्री सीताराम।